कभी आपने सोचा है कि इमोशंस भी बीमारियों की तरह फैल सकते हैं और आपको मेंटली इन्फेक्टेड कर सकते हैं। आप किसी डूबते शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को खींच रहे होते हैं। बाज़ लोग बदकिस्मती का तूफ़ान अपने साथ लाते हैं और अगर आप उनके करीब रहेंगे तो ये तूफ़ान आपको भी अपनी लपेट में ले लेगा। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी में खुश और कामयाब लोगों का साथ रखा जाए और इन इन्फेक्शन से बचा जाए। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। 48 लॉज ऑफ पावर में से ये है लॉ 10। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। साल 1821 में आयरलैंड में पैदा होने वाली मैरी गिलब्रेट 1840 की दहाई में पेरिस आई ताकि एक कामयाब डांसर बन सके। उसने स्पेनिश डांसर बनने का दावा किया और नाम रख लिया लोला मॉन्टीज। वो चंद साल तक तो अपने कैरियर में सरवाइव कर पाई, लेकिन साल 1845 तक उसका कैरियर बुरे तरीके से खत्म हो गया। लेकिन उसका कैरियर एक शख्स के सहारे दोबारा बहाल हो सकता था, अलेक्जेंडर डजारियर, जो फ्रांस के सबसे बड़े अखबार का मालिक और मशहूर ड्रामा क्रिटिक था। लोला ने उसके बारे में डिटेल्स हासिल की और उसे पता चला कि डजारियर हर सुबह घुड़सवारी करता है। अपनी चालाकी से लोला ने डजारियर से इत्तफाकी मुलाकात की और रोजाना की बुनियाद पर उसके साथ घुड़सवारी शुरू कर दी। चंद हफ्ते बाद लोला ने डजारियर के अपार्टमेंट में रहाइश इख्तियार कर ली। अब डजारियर की मदद से लोला का कैरियर भी बहाल हो रहा था और मजीद ये कि डजारियर ने अपने दोस्तों को बताया कि वो लोला से शादी करेगा। दूसरी तरफ लोला ने ये उससे छिपाया था कि वो पहले ही एक अंग्रेज के साथ भागकर शादी कर चुकी थी और कानूनी तौर पर अब भी शादीशुदा थी। वक्त गुजरने के साथ डजारियर के कारोबार में मुश्किलात आना शुरू हो गई और उसके बाअसर दोस्त उससे दूरी इख्तियार करने लगे। एक रात डजारियर को पेरिस के कुछ अमीर तरीन नौजवानों की पार्टी में इनवाइट किया गया। लोला भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर डजारियर ने मना कर दिया और ये उनकी पहली शदीद लड़ाई की वजह बना। पार्टी में डजारियर ने परेशानी में कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया। उसने वहाँ एक बाअसर ड्रामा निगार और जर्नलिस्ट को बुरा भला कह दिया, शायद इसलिए कि उसने लोला के बारे में कुछ कहा था। अगली सुबह उस जर्नलिस्ट बेवालॉन ने उसे आमने सामने मुकाबले का चैलेंज कर दिया। उस मुकाबले में डजारियर की मौत वाक़या हो गई। यूं पेरिस के प्रॉमिसिंग ब्राइट फ्यूचर वाले एक नौजवान की मौत हो गई। गम से निढाल लोला ने पेरिस छोड़ दिया और म्यूनिख चली गई। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। साल 1846 म्यूनिख में लोला का टारगेट किंग लुडविग था। लोला ने मालूम किया कि बादशाह तक रसाई का बेहतरीन जरिया उसका मावन काउंट ओटोवान था और काउंट को खूबसूरत लड़कियों का शौक भी था। लोला ने काउंट को मुतासर करने का ड्रामाई अंदाज अपनाया और एक दिन जब काउंट बाहर नाश्ता कर रहा था, लोला अपने घोड़े पर वहां से गुजरी और इत्तफाकन गिर गई। काउंट ने फौरन उसकी हेल्प की और उससे मुतासर होकर बादशाह से मुलाकात का वादा किया। फिर काउंट ने किंग से उसकी मुलाकात का इंतजाम किया, मगर मुलाकात के इंतजार के दौरान लोला ने किंग को कहते सुना कि उसके पास किसी अजनबी से मुलाकात का वक्त नहीं है। इस पर लोला ने पहरेदारों को धकेल कर अंदर कदम रखा। इस दौरान शायद जानबूझकर या पहरेदारों की वजह से उसकी शर्ट फट गई और बादशाह ने उसे फौरन मुलाकात का वक्त दिया। बस उसके बाद लोला बावेरिया के स्टेज पर जलवागर हुई और चाहे लोग कुछ भी कहें, बादशाह लुडविग ने उसके लिए मजीद परफॉर्मेंस का बंदोबस्त करवा दिया। इस तरह से चालाकी और अपनी खूबसूरती से लोला ने ताकतवर लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया। किंग लुडविग सीधे लफ्जों में लोला के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। वो उसे अपने साथ अवाम में ले जाने लगा और जल्द ही उसने म्यूनिख की एक शानदार सड़क पर उसके लिए एक फ्लैट खरीद कर उसे फर्निश भी कर दिया। हालांकि लुडविग अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था और फैंसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता था, मगर उसने लोला पर तोहफे निछावर करना शुरू कर दिए और उसके लिए शायरी भी करने लगा। अब किंग लुडविग की पसंदीदा महबूबा होने की हैसियत से लोला रातों रात शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। लेकिन जैसे जैसे लोला को ताकत मिली, वैसे ही उसका गुरूर और खुद पसंदी भी बढ़ती गई। एक बार वो घुड़सवारी के दौरान बूढ़े शख्स से आगे बढ़ना चाहती थी, मगर वो जल्दी से रास्ता ना दे सका तो लोला ने अपने कोड़े से उसे मारना शुरू कर दिया। इसी तरह उसका कुत्ता जब एक राहगीर पर हमला करता है तो वो बजाय उसे रोकने के उस शख्स को ही पीटने लगती है। आप सोच सकते हैं ऐसे वाकयात से लोग गुस्से में आए होंगे, मगर किंग लुडविग ने लोला का साथ ना छोड़ा, बल्कि उसे बवेरिया की शोहरत भी दिला दी। किंग के मशीरों ने लुडविग को समझाने की कोशिश की, मगर जो भी लोला पर तनकीद करता उसे फौरन निकाल दिया जाता। अब बवेरिया के अवाम खुल्लम खुल्ला अपने बादशाह, जिसे वो पहले बहुत मोहब्बत करते थे, अब नापसंद करने लगे। लोला को काउंटेस का दर्जा दे दिया गया और उसके लिए एक नया महल भी बनवाया गया। अब वो सियासी मामलात में भी मुदाखलत करने लगी और लुडविग को हुकूमती फैसलों में मशवरे देने लगी। वो उस सल्तनत की
सबसे ताकतवर हस्ती बन चुकी थी और काबीना में मौजूद दूसरे वज़रा को हकारत से देखने लगी। लेकिन मुश्किल ये हुई कि अब बवेरिया में जगह जगह फसाद फूट पड़े। अमन में रहने वाला ये मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ चुका था और हर जगह लौला को निकालो के नारे लगने लगे। फरवरी 1848 तक लुडविग इस दबाव को मजीद बर्दाश्त न कर सका। बहुत दुखी होते हुए उसने लौला को फौरन बवेरिया छोड़ने का हुक्म दिया। लौला चली गई, लेकिन अगले 5 हफ्तों तक बवेरिया के शहरियों का गुस्सा उनके एक वक्त के महबूब बादशाह पर बरसता रहा और फिर मार्च में लुडविग को मजबूरन तख्त छोड़ना पड़ा। मगर अफसोस कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। लौला मॉन्टीज इंग्लैंड चली गई। अब उसे सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत थी और शादीशुदा होने के बावजूद पहले से मौजूद अंग्रेज शौहर से डिवोर्स का बंदोबस्त किए बगैर उसने एक नौजवान आर्मी अफीसर जॉर्ज ट्रैफर्ड को ट्रैप करने का प्लान तैयार कर लिया। ट्रैफर्ड एक बाअसर अंग्रेज का बेटा था और लौला से उम्र में तकरीबन 10 साल छोटा था। वो इंग्लिश सोसाइटी की खूबसूरत और मालदार लड़कियों में से किसी को भी चुन सकता था, मगर उस पर लौला का जादू चल गया और दोनों ने 1849 में शादी कर ली। लेकिन वहां जल्द ही लौला पर बेगामी यानी एक से ज्यादा शादियों का मुकदमा चला। वो जमानत पर रहाई के बाद फरार हो गई। वो और जॉर्ज स्पेन चले गए, मगर उनके दरमियान शदीद झगड़े रहने लगे और एक मौका पर तो लौला ने चाकू से उसे जख्मी भी कर दिया। आखिरकार उसने जॉर्ज को भगा दिया। वापस इंग्लैंड जाने पर उसकी आर्मी की मुलाजमत भी खत्म हो चुकी थी और इंग्लिश सोसाइटी से भी उसे निकाल दिया गया। वो पुर्तगाल चला गया, जहां शदीद गुर्बत में चंद माह के बाद एक कश्ती के हादसा में उसकी मौत हो गई। उसके कुछ सालों बाद लौला मॉन्टीज की बायोग्राफी पब्लिश करने वाला पब्लिशर बैंकरप्ट हो गया। इन सारे वाकयात के बाद लौला मॉन्टीज ने यूरोप छोड़ने का फैसला किया और साल 1853 में कैलिफोर्निया अमेरिका चली गई। वहां उसकी मुलाकात पैट हुल से हुई और उससे शादी कर ली। उसका रिश्ता भी दीगर रिश्तों की तरह तूफानी था और जल्द ही लौला ने उसे छोड़ भी दिया और उसे छोड़ने की वजह थी एक और शख्स। लौला के जाने के बाद पैट हुल शराब नोशी में मुब्तला हो गया और गहरी अफसुर्दगी में डूबा रहा और तकरीबन 4 साल बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ लौला ने उस नए शख्स से भी अलहदगी इख्तियार कर ली और 40 साल की उम्र में लौला मॉन्टीज ने अपने कीमती कपड़ों और जेवरात का इस्तेमाल छोड़ दिया और रिलीजन की तरफ माइल हो गई। उसने पूरे अमेरिका का दौरा किया, मजहबी मौज़ूआत पर लेक्चर दिए। वो हमेशा वाइट ड्रेस में मलबूस नजर आती और 2 साल बाद साल 1861 में उसका इंतकाल हो गया। लौला मॉन्टीज अपनी पर्सनैलिटी से मर्दों को अट्रैक्ट कर लेती, अपनी गहरी बातों में उलझा देती। वो इन मर्दों के गिर्द ऐसा तूफान बर्पा कर देती, वो इसमें खो जाते और उलझनों और परेशानियों के घेरे में आ जाते। लेकिन लौला मॉन्टीज को मदद की जरूरत नहीं थी। उसके मसाइल इतने गहरे थे कि उनके साथ जुड़ने वाला खुद बर्बाद हो जाता। वो झगड़ों में इतना उलझ जाते कि ये इन्फेक्शन उनके खानदान और दोस्तों तक पहुंच जाता और किंग लुडविग के केस में तो लौला का इन्फेक्शन पूरी नेशन में फैल गया। दोस्तों, ऐसे इन्फेक्शन का वाहिद हल ये है कि इसको काट कर अलग कर दिया जाए और आखिरकार ये खुद ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हमेशा मसाइल और बेचैनी अपने साथ लाते हैं। ये लोग बज़ाहिर मासूम लगते हैं, जैसे कि जिंदगी ने उनके साथ जुल्म किया हो, मगर असल में उनकी बेचैनी और बदकिस्मती उनकी अपनी पैदा करदा होती है। उनके साथ रहते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि कब उनके मसाइल हमारे अंदर उतर गए हैं और हम खुद उनकी मुश्किल में फंस गए हैं। ताकत के खेल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं, जबकि कुछ लोगों की कंपनी आपकी अपनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद कर देती है और इसका नतीजा आपकी अपनी ही तबाही है। तो इसका हल क्या है? इन फैक्टर से बचना ही बेहतर है। जब किसी की मौजूदगी आपको बोझल कर दे या मनफी सोचों में घेर ले तो फौरन दूर हो जाएं, क्योंकि ये लोग खुद नहीं बदलते मगर आपको बदल कर रख देते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसे लोग भी होते हैं जो खुशियां आपकी तरफ खींच लाते हैं और उनकी कंपनी में रहने से आपको जिंदगी में सुकून और खुशी मिलती है। फाइनली, अपने इर्द गिर्द के लोगों का इंतखाब समझदारी से करें, क्योंकि ये ताकत का खेल है।